बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है। आसमान में फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों में AQI लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है, जिसे देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए एनसीआर में स्कूलों को बंद करने का निर्देश दिया, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी सभी क्लासेस ऑनलाइन चलाने का फैसला किया। नोएडा के साथ ही यूपी के गाजियाबाद में भी जिलाधिकारी ने सभी तरह के स्कूलों को ऑफलाइन करने का निर्देश जारी किया। एनसीआर में आने वाले मेरठ, हापुड़ में भी स्कूलों को बंद करने का फैसला हुआ है। मेरठ के डीएम ने 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के सरकार को फटकार लगाई और ग्रैप 4 की पाबंदियों को लेकर के सवाल पूछा कि इतनी देर से आखिर पाबंदियां क्यों लगाई गई हैं और अब इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर इसको नहीं हटाया जाएगा। इसके अलावा फौरन ही निर्देश के साथ ही सब तमाम स्कूलों को ऑनलाइन करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। गैस चैम्बर बना एनसीआर, घुट रहा लोगों का दम। प्रदूषण की मार से उखड़ने लगी लोगों की सांसें। एनसीआर में लागू ग्रैप 4, कितना कंट्रोल होगा पॉल्यूशन? देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में इस समय लोगों को दमघोटू हवा में सांस लेना पड़ रहा है। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी हाल ऐसा ही है। आसमान में चारों तरफ धुंध ही दिखाई दे रहा है और हवा लगातार खराब होती जा रही है। नोएडा, गाजियाबाद में AQI दिल्ली की तरह गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, बेहद खतरनाक श्रेणी में। कई इलाकों में 400 के पार है, जो काफी गंभीर स्थिति है। इसके चलते ग्रैप 4 लागू तो किया गया है, लेकिन जमीन पर ये कहीं भी लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली एनसीआर की खराब हो चुकी हवा में लोग ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सड़कों पर देखने में दिक्कत आ रही है। जो सांस के मरीज हैं, उन्हें सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। वाहन चलाने में हमें इतनी दिक्कत हो रही है, विदाउट हेलमेट नहीं चला पा रहे, आंखों में जलन हो रही है। अगर हेलमेट लगा लें तो शीशे में से दिखाई नहीं दे रहा है। और माना जा रहा है कि जैसे अभी भी खुद भी सांस में लेने में अचकत महसूस हो रही है, घुटन सी महसूस हो रही है। एक उसी प्रकार का बस धुआं आंखों में ऐसा चुभ रहा है बहुत बुरी तरीके से। इस पोल्यूशन से सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, हमारे गले सर्प के खराब हुए पड़े हैं, गले से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फेफड़ों में भी हमें बहुत दिक्कत कर रही है। सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही है और डॉक्टरों के पास जाओ तो डॉक्टर कहते हैं जी जब तक ये खत्म नहीं होगा पोल्यूशन, तब तक ये बीमारी खत्म नहीं होगी। अब इसका इलाज तो सरकार ही कर सकती है, सरकार के पास सारे साधन हैं, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके प्रदूषण पर सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने प्रदूषण रोकने में सरकार की लापरवाही पर तीखे सवाल पूछे, जिसके बाद कोर्ट ने राज्यों को सख्त आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एनसीआर के सभी शहरों में ग्रैप 4 लागू हो, ग्रैप 4 के प्रावधान सख्ती से लागू हो, 12वीं तक सभी कक्षाओं को बंद करने का जल्द फैसला हो, केंद्र सरकार हाईवे, पुल जैसे निर्माण रोकने पर विचार करे, सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ काम करने पर विचार हो, स्थिर सैटेलाइट से पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी हो। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि उनके आदेश के बिना ग्रैप 4 को हटाया नहीं जाएगा। साथ ही ग्रैप 3 लागू होने में देरी होने पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के दूसरे राज्यों से 3 दिन में हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि उन्होंने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एनसीआर के सभी शहरों में इसका असर भी दिखने लगा है। दिल्ली के स्कूलों के साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सभी कॉलेजों को बंद करने का फैसला किया है। डीयू ने सोमवार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि डीयू के सभी कॉलेज और डिपार्टमेंट में 23 नवंबर तक ऑनलाइन मोड में क्लासेस चलेंगी। ग्रैप 4 लागू होने के बाद दिल्ली एनसीआर के सभी जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है।
सीएनजी इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड हल्की कॉमर्शियल गाड़ियां बैन, रजिस्टर्ड BS4 गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू। दिल्ली में रजिस्टर्ड दिल्ली से चलने वाली सामान ढोने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध, सार्वजनिक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लागू कर दी गई है। वहीं दमघोंटू हवा से दिल्ली वाले परेशान हैं, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी प्रदूषण के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को जिम्मेदार बता रही हैं। साथ ही केंद्र से पूछा है कि केंद्र अब तक पराली जलाने से रोकने के लिए क्या किया। आज पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आप इन राज्यों के किसी भी शहर के किसी भी अस्पताल में जाइए, वहां पे आपको बुजुर्ग एडमिट दिखेंगे, उन्हें सांस नहीं लिया जा रहा। आपको पीडियाट्रिक वार्ड भरे हुए दिखेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से सांस नहीं लिया जा रहा। क्यों केंद्र सरकार इस मुद्दे पे सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है? क्यों केंद्र सरकार पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही? डेटा देखने जाइए तो यह दिखता है कि चाहे राजस्थान हो, वहां पे स्टबल बर्निंग हो रही है, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? अगर पंजाब की सरकार पराली जलाने को कम कर सकती है, 80% कम कर सकती है, तो बाकी राज्यों में ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी सीएम आतिशी की लाइन पर चल रहे हैं। वो भी दिल्ली सरकार की नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर फोड़ने में लगे हैं। गोपाल राय आरोप लगा रहे हैं कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कोई काम, कोई मीटिंग नहीं की। वहीं बीजेपी के नेता बढ़ते प्रदूषण के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही हैं। सरकार तो सुबह से शाम तक काम करे, ये बहुत जरूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे दिल्ली को जो है, लोगों को जो है लाश बिछाने के लिए छोड़ दे, ये भी जरूरी है कि उस पर भी काम हो। चारों तरफ से जब पोल्यूशन का धुआं दिल्ली की तरफ इंटर कर रहा है, तो दिल्ली के अंदर हम तो रोजाना सफाई कर रहे हैं, जितना सफाई करते हैं उससे 10 गुना ज्यादा बाहर से आ रहा है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस तरह से मौन व्रत क्यों धारण किए हुए, क्या उसकी जिम्मेदारी है? आज तक पर्यावरण मंत्री ने एक शब्द बोला, कोई पहल की? चिट्ठियां मैंने लिखी, क्या एक बैठक बुलाई? ऑनलाइन मीटिंग जो अगस्त में होती थी हर साल, वो चिट्ठी लिखते लिखते अक्टूबर में हुई। इतनी फुर्सत थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, एक ऑनलाइन मीटिंग करके तीसरी कर लिया। आपको ये सवाल का जवाब भी पूछना चाहिए अरविंद केजरीवाल से कि इस दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने का काम किसने किया? 10 सालों में कोई भी एनवायरमेंटल प्लान अगर उनके पास है तो सामने रखें। दिल्ली में ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाया गया, उसके बाद भी पोल्यूशन, अगर एयर पोल्यूशन 500 के पार है तो आप समझ लीजिए प्रतिबंध से पोल्यूशन नहीं रुकेगा। आपको मेजरमेंट करने चाहिए थे, आपको डस्ट कंट्रोल करनी चाहिए थी। दिल्ली में PM 2.5 वो जो हवा में लटक रहता है, उसका मेन रीजन डस्ट है और पंजाब का पराली का धुआं है। आज भी दिल्ली की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। कहाँ गई दिवाली? अरविंद केजरीवाल, दिवाली तक सड़कें ठीक करने वाले थे आप। क्यों दिल्ली में सड़कें बंद है? क्यों ग्रैप 4 लगाना पड़ रहा है? आज बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग घर में क्यों बंद करने पड़ रहे हैं? उसके जिम्मेदार आप हैं। और इसलिए हमारी भी आपके माध्यम से लोगों से विनती है कि ये मास्क लगाइए, अपनी जान बचाइए, क्योंकि दिल्ली की सरकार तो आपकी जान की दुश्मन है। गैस चैम्बर बन चुकी राजधानी में दिल्ली सरकार केंद्र पर खामियों का ठीकरा फोड़ने में लगी है। वहीं दिल्ली के LGVK सक्सेना ग्राउंड जीरो पर एक्टिव दिख रहे हैं। सोमवार को LGVK सक्सेना ने द्वारका इलाके में एंटी स्मॉग मिस्टिंग ड्राइव की शुरुआत की, जिसमें बिजली के खंभों में एंटी स्मॉग मिस्टिंग बांधकर हल्की फुहार की तरह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। DDA ने एक बहुत सफल प्रयोग किया है। एंटी स्मॉग मिस्ट सिस्टम को यहाँ पर लगाया गया है। द्वारका के अंदर करीब 550 मीटर में इसको लगाया है और इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर लगाया गया है। और आप देख रहे हैं जैसा कि पीछे ये एक मिस्ट को जो है हवा में फैला रहा है, जिससे जो इतना स्मॉग है वो उसको कैच कर लेता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो खासियत वो ये है कि ट्रीटेड वाटर को लाया जा रहा है और एक टैंक में रखा जाता है। उस ट्रीटेड वाटर को RO सिस्टम में प्यूरिफाई करके फिर उसके बाद इसमें जो है लाया जा रहा है और उसको जो है प्रेशर के साथ स्प्रे किया जा रहा है।
जो अभी तक 3-4 दिनों में जो टेस्टिंग हुई है, जो मुझे बताया गया कि करीब 20 से 26% पोल्यूशन यहाँ पर कम हुआ है। अभी सिर्फ ये 550 मीटर का पैच है। अब हम इसको जो है करीब 4 जगह और रेप्लिकेट करने वाले हैं और मुझे यकीन है कि धीरे धीरे अगर पूरे दिल्ली के अंदर इस तरीके के सिस्टम को लगाने का प्रयास किया गया तो शायद दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत फर्क आ सकता है। नोएडा में भी बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए प्राधिकरण पूरा जोर लगा रहा है। नोएडा में प्रदूषण की रोकथाम के लिए 55 स्प्रिंकल टैंकर लगाए गए हैं। इसके अलावा 104 एंटी स्मोक गन, रोजाना 12 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन से सड़कों की साफ सफाई हो रही है। 70 डिफॉल्टरों पर 27 लाख का जुर्माना लगाया जा चुका है। इसके बाद भी नोएडा में AQI का इंडेक्स कम नहीं हो रहा है, लिहाजा अब रात में भी पेट्रोलिंग की जाएगी। एक तरफ पूरा दिल्ली NCR गैस चैम्बर बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुमान ने लोगों की मुश्किलों को डबल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में रात और सुबह के समय घना से बहुत घना कोहरा जारी रहने की संभावना है। इस दौरान सर्द हवाएं भी चलेंगी। ऐसे में एक तरफ दम घोटता प्रदूषण तो दूसरी तरफ सर्द हवाओं के साथ धुंध से दिल्ली NCR वालों की मुसीबतें बढ़ेंगी।